नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है अपनी क्षमता को पहचानें। जी हाँ दोस्तों, अगर जिंदगी में आपने अपनी क्षमता को पहचान ली तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो आपको हरा सकता है। उसी के ऊपर ये छोटी सी कहानी है। उम्मीद करती हूँ जब आप पूरी सुनेंगे तो आपको ये बेहद पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपको आपकी शक्ति का अनुमान प्रदान करेगी। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही कामचोर व्यक्ति रहता था। उसे सिर्फ सोने की आदत थी। उसे लगता था कि उसे कोई खाना दे दे फ्री में, कुछ मेहनत ना करना पड़े और बस वो सो जाए, सोते रहे, किसी भी प्रकार का काम ना करना पड़े और किसी भी प्रकार की मेहनत ना करनी पड़े। एक दिन वह गांव के बगीचे से गुजर रहा था। आम के बगीचे थे। आम के पेड़ों में बहुत ही मीठे और सुंदर फल लगे हुए थे। आम को देखकर उसका मन ललचा गया। उसे लगा मैं क्यों ना जल्दी से इस आम के पेड़ में चढ़ूं और फटाफट तोड़ के इस आम को खा लूं। जैसे ही वह पेड़ पे चढ़ा, आम को तोड़ने लगा, वहां पे उस आम के बगीचे का मालिक आ गया और जैसे ही उसने आम के बगीचे के मालिक को देखा, वह डर कर नीचे उतरने लगा। नीचे उतरा जल्दी जल्दी और भागने लगा। भागते हुए पास के जंगल में उसकी नज़र पड़ी, जो बहुत ही भयानक जंगल था। वहां पे उसने एक लोमड़ी को देखा जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। वह लोमड़ी धीरे धीरे चलते आ रहा था। यह व्यक्ति सोचने लगा कि बताओ, इतने भयानक जंगल में जहाँ जंगली शेर रहते हैं, जंगली जानवर हैं और इसे डर नहीं लग रहा और ये धीरे धीरे चले आ रही है, क्या इसे अपनी मौत का भय नहीं? मैं इसे देखना चाहूँगा कि आखिर यहाँ पे इसे कोई जानवर कैसे मार के खाएगा। वह क्या करता है कि वह एक पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ से उस लोमड़ी को देखने लगता है कि आखिर इस लोमड़ी के साथ यहाँ पे क्या होगा। तभी जंगल में एक शेर आता है और सभी जानवर उसे देखकर भागने लगते हैं। सभी जानवर भागने लगते हैं, लेकिन वह लोमड़ी जिसकी टांग टूटी हुई है वो अपनी जगह पे ही खड़े रहता है। शेर वहां पे आता है। वो व्यक्ति देखता है कि अब तो बस शेर इसे कच्चा खा जाएगा, लेकिन होता क्या है, शेर उसके पास आता है और अपने मुंह पे बंधे हुए मांस को उस लोमड़ी को दे देता है। वह लोमड़ी अब उस मांस को खाने लगता है। वह आदमी बहुत खुश हो जाता है कि बताओ, यह तो ईश्वर की माया है। ईश्वर सर्व सम्मान में है। किसी भी व्यक्ति को या जानवर को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, ईश्वर उसके लिए किसी भी भोजन का प्रबंध कर सकता है। वह ऐसा अपने मन में सोच लेता है। अब वह घर चला जाता है कि बस अब तो मैं सोऊंगा, ईश्वर मेरे लिए भोजन का प्रबंध कहीं ना कहीं से तो कर ही देगा। वह एक दिन लेटा रहता है, सोया रहता है, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके वह 3 दिन बिता देता है, लेकिन उसे भोजन कहीं से नहीं मिलता। वह बड़ा क्रोधित होता है कि बताओ, उस जानवर के लिए ईश्वर ने भोजन की प्रबंध करा, लेकिन मेरे लिए कहीं से भी भोजन नहीं आया। ये तो बहुत दोगली बात हुई कि जानवर के लिए भोजन है लेकिन मेरे लिए नहीं। वह उठा, थोड़ा सा कमजोर हो गया था, 2-3 दिन उसने भोजन नहीं किया था, तो वह उठा और बोला कि चलो बाजार साइड से आता हूँ। वह बाजार साइड गया। यही सोचते सोचते तभी वहां पे उसे एक बाबा दिखे। बाबा बैठे हुए थे। वह व्यक्ति बाबा के पास जाकर बोला कि बाबा, ऐसा क्यों कि भगवान ने जानवर के लिए खाना भेज दिया, लेकिन मैं 3 दिन से भूखा हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे लिए किसी भी तरह के खाने का प्रबंध नहीं किया। तब उस बाबा ने जवाब दिया कि बेटे, भगवान आपको लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, वो आपको शेर बनाना चाहता है। वह शेर जो दूसरों की मदद करे, जो दूसरों पे दहाड़े और अपनी रक्षा खुद कर सके, अपने भोजन का प्रबंध खुद कर सके, उसे दूसरे पे आश्रित रहने की आवश्यकता ना पड़े। शायद तुम समझ चुके होगे कि ईश्वर तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर की तरह बनाना चाहता है, ताकि तुम दूसरों की सहायता कर सको, दूसरों की मदद कर सको और अपने अंदर की आत्म क्षमता को, आत्मविश्वास को पहचान सको। तुम में वो शक्ति है कि तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो।
वह व्यक्ति समझ गया कि ईश्वर हमारी मदद तभी करेगा जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे। जब हम अपनी मदद खुद करेंगे तभी जाके ईश्वर भी हमारी मदद करेगा। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानें तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।